अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी यमुना वराइच और आज मैं ज़रा डिसेंट से अंदाज़ में आपसे डिसेंट सी बात करूँगी। और सबसे पहली बात तो ये कि ये मेरी ऑडियंस नहीं है जिनके लिए यह वीडियो बना रही हूँ। बेसिकली मेरी जो सारी ऑडियंस है वो ट्रैवलर्स है सारे, और उनके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन शायद काम की नहीं हो। लेकिन फिर भी मुझसे कुछ लोगों ने सवालात पूछे थे जो कि इंस्टा पे मुझे मैसेज आए थे, कुछ ईमेल्स आई थी और कुछ मुझे मैसेज रिसीव जो कमेंट्स रिसीव हुए थे मेरी वीडियोस के बाद से, जो मैंने यूनिवर्सिटी की डाली थी रैंडम सी वीडियो। तो मैंने सोचा कि पहले उसकी कुछ वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँ कि माइट भी वो समहाउ कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगेन कह रही हूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो सारे के सारे ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो लेकिन फिर भी इसके शायद व्यूज़ भी बहुत कम आएंगे, लेकिन चंद एक स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया से मोस्टली, तो उनके लिए शायद अगर किसी तरह से हेल्पफुल हो जाए तो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो। मैंने ये सोचा। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ एमएससी इंटरनेशनल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट विद प्लेसमेंट ईयर। सबसे पहली बात तो ये कि एक ने सवाल, एक फीमेल ने पूछा हुआ था कि प्लेसमेंट ईयर में नॉर्मल 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि नॉर्मल जो 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है मास्टर का, वो यूके में पूरा सिर्फ जो मास्टर प्रोग्राम है वो 1 ईयर का होता है। लेकिन जो प्लेसमेंट ईयर है बेसिकली वो आप कंपनी की तरफ से, वो आपकी डिग्री का पार्ट होता है कि आप जिस डिग्री में जो आपकी कोर्स स्पेशलाइजेशन है, उस कोर्स स्पेशलाइजेशन के हवाले से आपने किसी फॉर्म में जाना है, किसी भी कंपनी में जाना है और आपने अपनी रिलेटेड डिग्री के हिसाब से 1 साल प्लेसमेंट करनी है, जो कि पेड भी होती है और कैन बी अनपेड और पेड दोनों। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप कितनी एफर्ट लगाते हो उस चीज़ को ढूंढने में, और पेड और अनपेड दोनों होती हैं। वो आपकी डिग्री का पार्ट होता है और आफ्टर 1 ईयर वो करने के बाद आप जहाँ भी पूरे यूके में प्लेसमेंट कर रहे हो, आप यू हैव टू कम बैक फॉर सेमेस्टर सी, और आपको अपनी डिग्री उस पूरी प्लेसमेंट की एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है और उसके बाद आपको अपनी डिग्री जो है वो अवार्ड की जाती है। तो ये होता है बेसिकली। अगर 1 ईयर प्रोग्राम है तो उसमें सिर्फ आपको 1 साल पढ़ना पड़ता है और दैट्स फाइन। और अगर आपका प्लेसमेंट के साथ है तो आपको 1 साल मार्केट में जाके तो काम करना पड़ता है आपकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये फ़र्क है इन दोनों। अच्छा, अगला किसी का सवाल आया था कि वुड यू रिकमेंड योर यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर और मास्टर स्टूडेंट। सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड। मगर मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ तो मैं इसकी बुराई तो नहीं करूँगी। मैं यहाँ पढ़ी हूँ और बड़े शौक से मैंने यूनिवर्सिटी भी चूज़ की थी, तो एवरीथिंग इज़ गुड हेयर। आई थिंक टीचर्स, स्टाफ, एवरीवन इज़ वेरी सपोर्टिव। यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन और ये सब कुछ, तो यूनिवर्सिटी के अंदर भी, अभी तो मैंने वीडियोस बहुत छोटी बनाई हैं, लेकिन अगर हम देखें भी तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं और उनके ऊपर भी वीडियोस बन सकती हैं। तो है तो क्या बात करी थी मैं, हाँ सॉरी, ये कुछ स्टूडेंट्स जा रहे थे तो अच्छा है। तो मैं डेफिनेटली अपनी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करूँगी आपको, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टाफ बहुत सपोर्टिव है और रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मास्टर में है, यूके में है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो तो वो स्टूडेंट्स को रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है उसको फोकस करते हैं कि अपनी रिसर्च ठीक करें। क्योंकि पाकिस्तान में या इंडिया में आप लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है, नॉर्मल स्टडी कोर्स वर्क रट्टे वाला सिस्टम जो होता है वो थियरी का सिस्टम होता है। यहाँ पे आप आते हो तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। आपकी रिसर्च, आपकी रेफरेंसिंग और रिसर्च, बस सारी प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट्स हमारी उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो यूनिवर्सिटी इज़ अमेजिंग, सब कुछ ज़बरदस्त है हर हवाले से फॉर मी। तो ये मैं आपको जो बातें करी हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी आपका डिफर कर सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ कहूँगी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हाउ इज़ प्लेस एंड व्हाट अबाउट द प्रोसेस। ठीक हो गया। सबसे पहली तो बात ये कि जो प्लेस है, ये यूनिवर्सिटी है बेसिकली हेडफील्ड में, और हेडफील्ड जो है लंदन के बिल्कुल पास है, छोटा सा टाउन है, बड़े खूबसूरत सा पीसफुल सा टाउन है। और लंदन आपको जाते हुए तकरीबन 30-40 मिनट्स आपको लगते हैं। और ये बेसिकली ये सारा इसको हर्टफोर्डशायर कहते हैं, हर्टफोर्डशायर का एरिया है और ये लंदन से अप्रॉक्सीमेटली 30-40 मिनट्स का डिस्टेंस है। बाय ट्रेन इजीली आप जा सकते हैं। और किसी और ने भी सवालात ये भी मुझसे पूछे हुए थे कि क्या हम लोग यहाँ पे रहें या लंदन में अगर स्टे करते हैं तो वहाँ पे आना जाना किस तरीके से पॉसिबल होता है। तो उसके बारे में आपको बस ये बताऊँगी। मेरी क्लास में जो कि स्पेशली बॉयज़ की मैं बात करूँगी, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लंदन में रहते हैं। फीमेल्स भी ऐसे हैं, वैसे काफ़ी सारी हैं। 80% स्टूडेंट जो हैं वो लंदन में रहते हैं और दे यूज़ टू ट्रैवल टू हेडफील्ड वंस और ट्वाइस इन अ वीक। क्योंकि क्लास जो है मास्टर की वो 2 या 3 दिन क्लास होती है वीकली। सो वो इज़ वेरी इजी टू ट्रैवल। आप अपना बस कार्ड, ट्रेन कार्ड बनवा सकते हैं और बड़ा चीप आपको ट्रैवल पड़ता है। ट्रैवल यहाँ पे कुछ इस तरह सा कोई बड़ा हवा नहीं है जो कि हमारे कंट्रीज़ में होती है। यहाँ पे ट्रैवल काफ़ी इजी है, तो आप किसी भी टाइम पे आपको इजीली आपकी ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, तो यू कैन ट्रैवल। क्योंकि क्लास आपकी 2 या 3 दिन होती है और ये सीन है। और हाँ, मैं चूँकि मैं इधर ही रहती हूँ हेडफील्ड में, हमारा लंदन का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो लोग इसलिए रहते हैं कि लंदन माइंड में जब वहाँ से आते हैं तो एक माइंड में इस तरह का बना होता है कि जी लंदन रहना है जाके, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो लोग प्रेफर करते हैं कि लंदन में जाके हमने रहना है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली बड़ा सिटी है तो ज़्यादा है, और लोग कैश इन हैंड भी कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब, मतलब वो फुल टाइम कह रहे होते हैं।
तो हेडफील्ड में ये है कि एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे जो आपके सारे एम्प्लॉयर्स भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे गोरा सिस्टम ही है ज़्यादा सारा। तो यहाँ पे कैश इन हैंड पॉसिबल नहीं होता है, आपको ओनली 20 आवर्स इन अ वीक आप कर सकते हो, तो वही पॉसिबल है। अदरवाइज़ रहने के हिसाब से इट्स अमेजिंग। मुझे पर्सनली ये टाउन बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहीं पर रहूँ। तो लंदन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैं यहीं पर रहती हूँ। और उसके बाद मेरे से किसी ने पूछा था, हाँ, रेंट के हवाले से, कि अकोमोडेशन के हवाले से। हेडफील्ड में जो यूनिवर्सिटी की इटसेल्फ अपनी अकोमोडेशन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और उसकी जो नॉर्मली आपको जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो बनती है 400 से तकरीबन 500 पाउंड पर मंथ। आपको एवरेज कॉस्ट एक पड़ती है आपके रहने के हिसाब से, फीमेल्स के हिसाब से। और कुछ लड़कों को तो मैं जानती हूँ जो क्लास में रहते, इधर उधर रहते हैं लड़के, आपको पता है वो तो शेयर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा एवरेज जगह पे भी रह लिया तो दे कैन सम हाउ अकोमोडेट। तो उनका जो है वो 350-400 पाउंड पर मंथ पड़ जाता है अकोमोडेशन के हिसाब से, विच इज़ आई थिंक इज़ चीप। अगर हम इस हवाले से देखें तो लंदन में चूँकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो रेट बस यही है 350 से लेके 500-700, फिर आप उससे ऊपर जितना भी जाओ, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है 350 से ऑनवर्ड आपको इस हिसाब से पड़ती है। उसके अलावा मुझसे जो मेरी डिग्री के हवाले से लोगों ने पूछा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज से, कोर्स, कंटेंट और सेमेस्टर कैलेंडर। इसके लिए तो भाई साहब मैं आपको यही कहूँगी कि वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ बड़ी डिटेल में दी गई है। आप प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अपना कोर्स खोलिए, उसकी डिटेल्स, जो कंटेंट, सेमेस्टर की स्केड्यूल पूरे का पूरा होता है, वो 1 साल का 2 साल का जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। और मसला ये है कि हम लोग ज़्यादा टाइम एक थॉरली स्टडीज़ को नहीं करते हैं, तो हमें पता नहीं लगता। कोर्स जो है, जैसे कि मेरे मॉड्यूल पहले 2 सेमेस्टर में मैंने 8 टोटल जो मेरे सब्जेक्ट्स थे, मॉड्यूल्स थे, वो पढ़े हैं। उसमें फील्ड रिसर्च था, उसमें डिफरेंट थे, मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स थे, कुछ स्पेसिफिक थे, टूरिज़्म के हवाले से क्राइसिस था, और इस तरह से करके। तो वो बहुत स्पेसिफिक से कोर्स हैं जो कि टूरिज़्म के हवाले से हैं। और कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि मैंने अकाउंट्स भी पढ़ा, इसमें समहाउ उसका 30% उसके साथ आपका एक सामना होता है अकाउंट्स के साथ भी। तो एक ओवरऑल सा बिजनेस के हवाले से भी स्टडीज़ कोर्स में होती है। तो आप इसके कुछ कोर्स के लिए प्लीज़ आप वेबसाइट पे जाइए, और उसके आप कोर्स की डिटेल्स जो है, कंटेंट सारे का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और सेमेस्टर की जो बात है वो भी इस पे आपको मिल जाएगा कि आप किस सेमेस्टर में आ रहे हैं। जैसे कि मैं सितंबर सेमेस्टर में आई थी, तो सितंबर से लेके फरवरी तक एक सेमेस्टर था, वो वाइंड अप हो गया, और फरवरी से लेके मई के मिड तक एक सेकंड सेमेस्टर है। और अभी मैं प्लेसमेंट के लिए जाऊँगी 1 साल, और आई विल बी बैक फॉर 3rd सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर मई तक। तो ये सारा सीन है, और इसको आप वेबसाइट पे देख लीजिए, आप जिस ईयर में या जिस ड्यूरेशन में आप आ रहे हैं उसके हिसाब से आप देखिए। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा मेजर सवाल था, लोगों ने पूछा हुआ था कि प्लेसमेंट के हवाले से क्या होता है, कि प्लेसमेंट हमें खुद ढूंढनी पड़ती है या प्लेसमेंट हमें कंपनी यूनिवर्सिटी जो है उसमें हेल्प करती है, या यूनिवर्सिटी ढूंढ के देती है। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि मेरी डिग्री थी, तो यूनिवर्सिटी आपकी क्या हेल्प करती है। यूनिवर्सिटी आपकी ये हेल्प करती है कि आपकी CV राइटिंग में, आपका कवर लेटर, आपका CV, आपके इंटरव्यूज़ की तैयारी, आपने जॉब्स अप्लाई करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सब चीज़ें आपकी हेल्प करती है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो कैरियर वाला, वो आपके साथ, आप उनके साथ अपॉइंटमेंट्स बुक करके उनके साथ अपना सीख सकते हो कि मुझे CV में ये मसले आ रहे हैं, ये कैसे करूँ। अपनी CV से चेक करवा सकते हैं कि क्या क्या इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए कि वो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या चीज़ें किस तरीके से करनी है, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से हेल्प आउट करते हैं कि कैसे करें पूरा प्रोसेस। बैक हैंड पे आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट देते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ में वीक हैं तो वो आपको बताते हैं कि कैसे किया जाए, कवर लेटर वगैरह में। प्लेसमेंट जो है वो आपको फाइंड आउट खुद करनी पड़ती है, और आपको यूनिवर्सिटी का भी एक अकाउंट है हैंडशेक का, जो कि यूनिवर्सिटी की एक अकाउंट क्या कहेंगे, छोटी सी काइंड ऑफ एक वेबसाइट है हैंडशेक के नाम से। और उसमें जाके डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी है वो डिफरेंट प्लेसमेंट, पार्ट टाइम जॉब्स या फुल टाइम जॉब्स जो भी होती हैं यूनिवर्सिटी के, वो जो बेसिकली कंपनीज होती हैं वो समहाउ यूनिवर्सिटी के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, और वो आपको यूनिवर्सिटीज़ में ये हेल्प करती है कि वो उसमें कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई है तो वो उस पर जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई करें, ये वो करें। लेकिन करना आपको सब कुछ खुद ही कर पड़ता है। आपको सपोर्ट बैक एंड पे जितनी भी सपोर्ट है वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लेसमेंट अगर आपको जो भी आपकी फील्ड है, यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ। और चाहे लंदन में या जहाँ कहीं भी है, आपकी जो भी फील्ड है, आपको खुद से वो ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी सर्च करनी है, आपको अप्लाई करना है। तो बाकी आपकी बैक एंड पे सपोर्ट जैसी सारी करेंगे, लेकिन यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो ये थी बस एक मेन सी वीडियो जो कि बड़े मेजर से मुझे सवाल आए हुए थे अभी तक, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो जो कि आपको लगे कि आंसर करना चाहिए, तो वो मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। आई होप वैसे मैंने मेजर सवाल यही होते हैं तो मैंने कवर कर दिए हैं, और दैट्स इट। बेस्ट ऑफ लक जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।